नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैचलर थेरेपिस्ट। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब परिवार में। आज का वीडियो है कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट के बारे में। एक दर्शक ने कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट क्या है इसके बारे में क्वेरी किया था और इसी विषय पर आज हम चर्चा करते हैं, क्योंकि विषय बहुत ही गहन है। गहन इसलिए है कि ये अगर प्रॉपरली नहीं हुई ट्रीटमेंट तो हो सकता है आपकी बीमारी ठीक नहीं हो। तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट, आइए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे ही हम डॉक्टर के पास जाते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास में, वो आपका एक आधा घंटा 1 घंटा हिस्ट्री पूछते हैं। इसे वर्कशीट बनाना बोलते हैं। तो उस शीट में वो आपको सभी पूछते हैं, मतलब आपकी कंप्लेंट्स क्या है, कैसे शुरुआत हुई, कब बढ़ती है, कब कम होती है, क्या खाने से बढ़ता है, क्या खाने से नहीं बढ़ता है, और आपके पुरखों में भी ये तकलीफ थी क्या, कोई हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स, और अनगिनत सवाल जो आपके मन और शरीर के बारे में होते हैं। तो ये एक पार्ट हो गया। अब कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट मतलब क्या, आइए हम पहले देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारी शख्सियत, कि इसमें हमारा मन होता है और हमारा शरीर होता है। हम कैसे विचार कर रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, औरों के विचारों से हमारे मन पे क्या परिणाम हो रहा है, और हमारा शरीर में क्या क्या होता है। अलग अलग अंग हैं हमारे, जैसे आँखें हैं, नाक है, कान है, जीवा है, स्किन है, और इंटरनल स्ट्रक्चर है, नर्व्स है, ब्लड है, और बोन्स है, मसल्स है, इंटरनल ऑर्गन जैसे हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी, स्प्लीन, ब्लैडर, यूटेरस एंड बहुत सारे ऑर्गन्स है, और छोटी मोटी ग्लैंड्स है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, एंड सो मेनी स्ट्रक्चर्स। बहुत बड़ा है ये। तो ये मन और शरीर, ये दोनों मिला के होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर हमारा मन अफेक्ट होता है तो धीरे धीरे वो ज़्यादा सहन नहीं कर पाता है, तो पूरा लोड वो शरीर पे डाल देता है। इसको हम लोग बोलते हैं साइकोसोमेटिक डिजीज़। साइकोसोमेटिक डिजीज़ में मन शरीर के ऊपर बीमारियां डाल देता है। कभी कभी शरीर भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, ज़्यादा अल्कोहल ले लिया, ज़्यादा बाहर का खा लिया, एक्सीडेंट्स हो गए, तो उसमें शरीर खराब होता है। तो शरीर की सफरिंग की वजह से मन भी खराब हो जाता है। तो इट्स वाइस एंड वर्सा, एक दूसरे के ऊपर मन और शरीर डिपेंडेंट है। तो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपको फॉर एग्जांपल आपको बिजनेस का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा आपको काम करना पड़ता है, आपको रात दिन मेहनत करनी पड़ रही है, तो आपका ओवर एग्जर्शन हो रहा है, और धीरे धीरे आपके मसल्स, आपके नर्व्स पूरे ये ओवर स्ट्रेच्ड हो गए, वो टेंशन में आ गए हैं, और आपको ये चलते चलते हाइपर टेंशन हो गया। तो ब्लड प्रेशर ठीक करने के लिए आपको पहले क्या ठीक करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल ठीक करना पड़ेगा, कि जो एबनॉर्मल है। तो एक एग्जाम्पल था। ऐसी कई बीमारियां हैं कि जो हमको सीक्वेंस समझ में भी आती है, कई बार हमको बीमारी क्यों हुई है इसका कारण भी नहीं समझ में आता है। तो ऐसे वक्त हम क्या करते हैं, पूरे सिम्टम जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया नोट करते हैं। इसको हिस्ट्री शीट बोलते हैं हम लोग। यही हिस्ट्री शीट हम लोग मेडिसिन से मैच करते हैं। अब मेडिसिन से कैसे मैच करेंगे, सेम डेटा मेडिसिन का भी कलेक्ट किया गया है। जैसे एक मेडिसिन समझ लीजिए बेलाडोना। ये बेलाडोना 30 पावर की मेडिसिन हेल्दी ह्यूमन बीइंग को खिलाई जाती है कई दिनों तक। फिर उस व्यक्ति में बेलाडोना के सिम्टम मिलते हैं, वो सब नोट किए जाते हैं। मन के सिम्टम्स होते हैं और शरीर के भी सिम्टम्स होते हैं, और कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स भी होते हैं कि जो ऑब्जर्वेशन के बाद में तैयार होते हैं, उन्हें भी इंक्लूड किया जाता है।
हर देश में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग व्यक्तियों के ऊपर, अलग अलग एज ग्रुप के ऊपर ये प्रूविंग किया जाता है। इसे प्रूविंग बोलते हैं। इसका डेटा कलेक्ट होता है और जो कॉमन सिम्टम्स है उसको एक किताब में लिख देते हैं, उसी को बोलते हैं मटेरिया मेडिका। उसमें सब सिम्टम्स लिखे हुए होते हैं, मतलब उसमें बेलाडोना के कॉन्स्टिट्यूशन के सिम्टम्स है। एकदम सिंपल है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या है, पेशेंट के सिम्टम है हमारे पास में, मेडिसिन के भी सिम्टम्स हमारे पास है, दोनों सिमिलर होने चाहिए। जैसे ये 5 और ये 5 सिमिलर है तो बराबर मैच हो रहा है, तो वैसे ही पेशेंट के सिम्टम्स प्लस मेडिसिन के सिम्टम जब मैच होते हैं तब बीमारी ठीक होती है। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट से ही क्रॉनिक बीमारियां ठीक होती है। तो मैं बार बार कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट का वर्ड क्यों यूज़ करता हूँ, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी पेटेंट दवाइयाँ आई है। जैसे कोई बॉटल में 5-6 दवाइयाँ मिक्स करके दे दी और भाई इससे ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, इससे शुगर ठीक हो जाएगी, इससे स्पॉन्डिलाइटिस ठीक हो जाएगा, इससे फलाना ठीक हो जाएगा, ये नींद की मेडिसिन है, ये ले लो। भाई कैसे काम करेगा ये? इट्स इम्पॉसिबल। आप 5 मेडिसिन हैं और पब्लिक है करोड़ों, वो मैच थोड़ी होने वाली सबको। यहाँ पर हर एक को दवाई मैच करनी पड़ती है, उसके कॉजेशन, सेंसेशन, लोकेशन, मोडेलिटी सब देखनी पड़ती है, उसका स्पीयर ऑफ एक्शन देखना पड़ता है और उसके बाद वो मेडिसिन काम करती है। और तो और हर एक इंसान की मेडिसिन की पावर अलग अलग होती है, उसको बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी ऑफ द पेशेंट। किसी को 3x पावर में दवाई काम करेगी, किसी को 30 में काम करेगी, किसी को 200 में, 1m, 10m, 50m, cm। तो एक पेटेंट मेडिसिन दे दिया तो उससे बीमारी कैसे ठीक हो जाएगा? कतई नहीं ठीक होगा। आपको इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट करिए, प्रॉपर केस हिस्ट्री, प्रॉपर आपका काम सिर्फ केस हिस्ट्री देने का है। डॉक्टर मैच करेंगे कौन सा मेडिसिन आपका है और उस बेसिस पे वो ट्रीटमेंट करेंगे। भाई ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद में, मैच होने के बाद में भी जब ये क्योर का जर्नी शुरू होता है तो कई बार केस रुक जाता है। वो कोई भी पावर दवाई का बहुत अच्छी दवाई भी सिलेक्ट की हुई है तो भी गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ती है। तो इसमें कुछ रुकावटें आती है, वो समझने पड़ती है। वो रुकावटें दूर करने के लिए भी दवाइयाँ आती है, वो दी जाती है, फिर आपकी गाड़ी और आगे बढ़ती है और उसके बाद क्योर होता है। तो दोस्तों, आप अगर खुद दवाई ले रहे हो, पुरानी बीमारियां हैं, उसका ट्रीटमेंट अगर आप खुद कर रहे हो तो आपको पहले बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ेगा। अगर आप डॉक्टर नहीं है तो, अगर आप डॉक्टर है तो यकीनन आपके कॉलेज में आपको सब सिखाया ही होगा और आप उसी तरह ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन अगर आप डॉक्टर नहीं है और आपकी बीमारी पुरानी है तो आप खुद ट्रीटमेंट कभी मत करिए, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। इसलिए होम्योपैथी ट्रीटमेंट को समय भी लगता है और वो रूट आउट भी करती है। इसलिए इसे सिर्फ साइंस नहीं बोलते हैं, इसे होम्योपैथी इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ ट्रीटमेंट। तो दोस्तों, मुझे लग रहा है कि कुछ तो चीज़ें आपके समझ में आई होगी, और अगर फिर भी नहीं समझ में आई है तो यकीनन आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा कोशिश करूँगा आपको समझाने की। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं ऐसे ही कोई नई वीडियो के साथ में अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।